ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज जो ये जन्म कुंडली आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जन्म कुंडली एक 29 वर्षीय युवक की है, जो इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में कार्यरत हैं। बहुत सारे ऐसे दर्शक थे जिनकी इच्छा थी ऐसे किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करना, जो किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हों, ताकि हम उनकी कुंडली के माध्यम से ऐसे योगों को पहचान सकें, जो व्यक्ति को सरकारी नौकरी तक पहुँचने में मदद करते हैं। हालाँकि मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी हो या जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता हो, कुंडली के योग या हथेलियों की रेखाओं से नहीं बल्कि उसके कर्मों से मिलती है। और शायद ये बात हमारे ऋषि मुनि जानते थे, इसीलिए उन्होंने जो कुंडली का कर्म भाव होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, ना कि भाग्य भाव को। जब आप अपने जीवन में कर्म करते हैं, उसी अनुरूप आपका भाग्य भी साथ देता है। जब तक आप कर्म अच्छे नहीं करेंगे तब तक आपकी कुंडली में कितने भी अच्छे योग हों वो आपको रिज़ल्ट नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन लोगों की कुंडली में बहुत अच्छे योग थे सरकारी नौकरी के, लेकिन क्योंकि उनका कर्म अच्छा नहीं था वो आज सरकारी नौकरी नहीं कर रहे। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी कुंडली में बहुत कम ऐसे योग थे, या कह सकते हैं कि इस बात के बहुत कम चांसेस थे कि उनको कभी जीवन में सरकारी नौकरी या सफलता मिले, लेकिन आज उन्होंने अपने जीवन में अपने क्षेत्र में झंडे गाड़ दिए। तो इसलिए सबसे पहले अपने कर्म में भरोसा रखें, उसके बाद कुंडली और हस्तरेखा के ऊपर विचार करें या सोचें। लेकिन चूँकि हम यहाँ पर जन्म कुंडली का अध्ययन करने आए हैं, तो हम जानेंगे ऐसे कौन से योग हैं इस कुंडली में, जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए, अगर इनमें से कोई योग आपकी कुंडली में भी मिल रहा है, तो निसंकोच, निसंदेह आपको सरकारी नौकरी, उच्च पद मिलेगा। बस आपको अपने कर्म को और अच्छा करना है, यानी आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है, इस विश्वास के साथ कि आपको फला चीज़ मिलनी ही मिलनी है। तो जब भी कभी हम सरकारी नौकरी की चर्चा करते हैं, कुंडली में सबसे पहले हमें लग्न में नज़र डाल लेनी चाहिए। लग्न के बाद पंचम भाव में, सूर्य के ऊपर, क्योंकि सूर्य राज्य के कारक हैं। इसके अलावा माफ़ करिएगा, नवम भाव यानी भाग्य भाव और कर्म भाव। साथ ही एकादश भाव को भी हमें देखना चाहिए। तो आइए देखते हैं इनकी कुंडली में कौन-कौन से ऐसे योग हैं। बात करें अगर लग्न की, तो लग्न को अगर आप देखें तो धनु लग्न है। धनु राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो कि इस कुंडली के कर्म भाव में बैठे हैं। जब भी कभी लग्नेश का संबंध कर्म भाव से या दशम भाव से बनता है, तो दशम भाव से हम किस-किस चीज़ का विचार करते हैं? दशम भाव से हम विचार करते हैं कार्यक्षेत्र का, करियर का, पिता का, आपके कर्म का। तो 10वें घर से आप समझ सकते हैं कि जब लग्नेश 10वें घर से संबंध बनाएगा, तो ऐसा व्यक्ति कर्म में भरोसा करने वाला होगा, है ना? ऐसा व्यक्ति अपना काम बहुत ईमानदारी से करेगा। अपने कार्यक्षेत्र में जो भी मानदंड होते हैं, ऐसे लोग आपको नियम का पालन करते हुए नज़र आएँगे। बहुत से लोग आपने देखे होंगे ट्रैफ़िक लाइट्स का नियम का पालन नहीं करते। उनको लगता है कि कौन रुके ट्रैफ़िक लाइट्स में। लेकिन कुछ लोग होंगे, भले ही वो अपने किसी ज़रूरी काम से कहीं जा रहे हों, लेकिन वो यातायात के नियमों का पालन, कानून के नियमों का पालन करना बहुत अच्छे से जानते हैं और करते भी हैं। ऐसा ही ये जातक भी होगा। इसके अलावा बात करें तो देखिए इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में अगर आप नज़र डालें, तो द्वितीय भाव जो है में मकर राशि लिखी हुई है, यानी इनकी चंद्र राशि जो है वो मकर है। और मकर राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो इस कुंडली के पराक्रम भाव में खुद की मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है इस जातक की कुंडली में सरकारी नौकरी का। शनि, और वर्तमान समय में इनको शनि की साढ़े साती भी चल रही है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शनि की साढ़े साती जीवन को बर्बाद कर देती है। शनि की साढ़े साती में व्यक्ति जो है बर्बाद हो जाता है, उसके धन का नुकसान होता है, उसके साथ बहुत बुरा होता है। लेकिन देखिए इस कुंडली में शनि खुद की इस कुंडली में कारक ना होते हुए भी खुद की मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, और उनकी ही साढ़े साती में इस जातक को जो है नौकरी मिली, या कह सकते हैं कि जीवन का सबसे स्थायी समय, जब जीवन को स्थायित्व मिल रहा था, वो उनका समय साढ़े साती के दौरान ही था। हालाँकि साढ़े साती किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे वह शनि कारक हो या ना हो, मानसिक टेंशन, मानसिक परेशानी सभी को देते हैं, क्योंकि शनि जो है मूल रूप से पापक ग्रह हैं, तो वह अपना प्रभाव तो छोड़ने से रहे। लेकिन वो अगर अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में किसी अच्छे भाव से संबंध बना लें, तो डेफ़िनेटली शनि बहुत अच्छे रिज़ल्ट करता है ऐसी कुंडली में। इसके बाद बात करें पंचम भाव में, तो पंचम भाव में मेष राशि बनी हुई है। मेष राशि मंगल की राशि है, और मंगल इस कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पंचम भाव में शुक्र बैठे हैं, और शुक्र जो है वो 7वीं दृष्टि से अपने ही दूसरे घर को, यानी 11वें घर को, 7वीं राशि को देख रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। जब कोई ग्रह कहीं पर बैठ के अपने ही ग्रह को अपने ही घर को देखता है, तो वह उसके घर, अपने घर के प्रभाव में, यानी उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देता है।
ये जो जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये आय का भाव है, इनकम का। तो डेफ़िनेटली शुक्र जो है इनकी इनकम में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं सूर्य की, तो सूर्य जातक की कुंडली में 6वें घर में बैठे हैं केतु के साथ ग्रहण योग लगा के। हालाँकि सूर्य और चंद्रमा को 6वें, 8वें, 12वें का दोष नहीं होता, और दूसरी बात ये कि सूर्य 6वें घर में बैठ के प्रबल शत्रुहंता योग बनाते हैं। ऐसे योगों के ऐसे जो जातक होंगे, इनके जो दुश्मन होंगे वो इनके सामने कभी टिक नहीं पाएँगे। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें जो सूर्य हैं उनके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। चूँकि जो गुरु होते हैं उनकी बृहस्पति के पास 3 दृष्टियाँ हैं, एक 5वीं, एक 7वीं और एक 9वीं। 5वीं दृष्टि से गुरु चंद्रमा को देखेंगे और द्वितीय भाव को देखेंगे, यानी व्यक्ति की वाणी को अच्छा करेंगे, व्यक्ति अच्छा बोलेगा, उसकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी भी बहुत अच्छी होगी, बात करने की टोन और लहज़ा भी बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, गुरु चंद्र को जब देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों का मन जो है दूसरे लोगों की अपेक्षा शांत रहेगा, ऐसे लोगों के मन में अच्छे विचार आएँगे, कभी वो दूसरों के लिए कभी गलत नहीं सोचते। 7वीं दृष्टि से गुरु जो है चौथे भाव को देखेंगे जहाँ से भूमि, भवन, वाहन इनका विचार किया जाता है। ऐसे लोगों के पास बहुत लग्ज़री लाइफ़ होगी इनकी आगे। जैसे इनके पास बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी तो बड़ी गाड़ी होगी। गुरु जब किसी को देते हैं तो ह्यूज यानी बड़ा देते हैं। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो 6वें भाव में पड़ रही है। तो इसमें 2 प्लस पॉइंट हैं। एक तो ये कि 6वें घर से होने वाली परेशानियों में गुरु इनकी मदद करेंगे, यानी 6वें घर से किस-किस चीज़ का विचार होता है, तो रोग का। जब कभी इनको छोटे-मोटे कोई रोग होंगे तो या तो वो होंगे नहीं, अगर होंगे भी तो वो बहुत जल्दी सही हो जाएँगे। इसके बाद अगर बात करें तो रिपु यानी दुश्मनों का, ऐसे व्यक्तियों को जैसे कुछ इनकी शत्रुता भी किसी से हो गई, तो पहली बात तो ऐसे व्यक्तियों की शत्रुता किसी से होती नहीं है, और अगर हुई भी तो बहुत जल्दी सेटल हो जाता है मामला। और तीसरा ऋण, यानी ऐसे व्यक्ति दूसरों से उधार लेने में काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी वो ऐसे व्यक्ति दूसरों से उधार लेते हैं। तो तीनों ही कमियों में जो गुरुदेव हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव रिज़ल्ट ही करेंगे। और जब गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है ऐसे व्यक्ति शिक्षक होते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में शिक्षा का काम ज़रूर करता है एक ना एक बार। चाहे वो प्राइवेट ट्यूशन करे या फिर उसका जॉब ही सरकारी टीचर वाली हो, या वो उसे पढ़ाना पसंद हो। तो यानी कि सूर्य भी इनकी कुंडली में ठीक है, मतलब खराब पोजीशन में नहीं है। अब बात करते हैं, अगर देखिए कुंडली का 9वां भाव जो कि भाग्य भाव है, भाग्य भाव के अधिपति बनते हैं सूर्य, जो कि इस कुंडली में 6ठे घर में बैठे हैं। और सूर्य जो है वो यहाँ चूँकि भाग्य भाव एक बहुत शुभ केंद्र का कुंडली का त्रित्रिकोण भाव है। तो जब सूर्य 6वें घर में बैठेंगे तो ऐसे व्यक्तियों का जो लक है वो उनका समय-समय पर साथ छोड़ देगा। ऐसे व्यक्ति एक खुद महसूस करेंगे कि जितना वो संघर्ष कर रहे हैं उस हिसाब से उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। जैसे ऐसे व्यक्ति कुछ काम करेंगे उसका इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। कभी ऐसे व्यक्ति पूरी मेहनत करेंगे लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि भाग्य जो है इनका सपोर्ट नहीं कर रहा। अब इस जातक को ले लीजिए। ये जातक एक इससे पहले भी पुलिस सेवाओं के लिए कई बार लिखित परीक्षा और जो है फिज़िकल निकाल चुके हैं। इनसे जब मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया कि इससे पहले जब इन्होंने पुलिस सेवा के लिए आवेदन किया था तो उसमें इनका जो लिखित परीक्षा है वो पास इन्होंने कर ली थी। जब जो दौड़ वगैरह होती है, जो फिज़िकल होता है, उसमें मात्र 1 या 2 सेकंड से ये बाहर हुए थे। अब ऐसी कंडीशन में भले ही आप ये बात सत्य है कि आपको कर्म और अच्छा करना चाहिए था, इनको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। हालाँकि ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके गए थे, लेकिन चूँकि जहाँ पर बात बिल्कुल काम होते-होते रह जाने की होती है, वहाँ पर आदमी जो व्यक्ति है वो अपेक्षा करने लगता है कि संभवतः अगर मेरे भाग्य ने भी उस समय साथ दे दिया होता, या कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ये 1-2 सेकंड का जो गैप था, तो इनको ये सरकारी नौकरी और भी पहले मिल जाती। तो जब कभी 9th हाउस का लॉर्ड 6वें, 8वें, 12वें बैठेगा, 12वें की बात नहीं, 12वाँ क्योंकि विदेश भी जो है 12वें भाव से देखा जाता है, विशेष रूप से 6वें, 8वें बैठता है या 12वें भी बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है वो जिस तरह उसे सपोर्ट करना चाहिए व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करता। अब क्योंकि कुंडली की बाकी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी हैं, तो इस वजह से ये व्यक्ति अपने भुजबल से यानी अपनी मेहनत से सब कुछ पा लेगा। अब बात करें 10वें घर की, तो 10वें घर में 2 चीज़ें हैं। 10वें घर में एक तो खुद लग्नेश बैठे हैं जो बहुत अच्छा योग कारक हैं। दूसरी बात, 10वें घर का जो लॉर्ड है यानी 10वें घर में 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर के जो स्वामी बनते हैं बुध, वो इस कुंडली में 7वें घर में अकेले बैठे हैं, वो भी भद्र महापुरुष योग लगा के। जब भी कुंडली के 4 भाव, कुंडली के केंद्र के 4 भाव होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। इन चारों घरों में जब भी कभी बुध अपनी किसी राशि में बैठेंगे तो इसको कहते हैं भद्र महापुरुष योग। ऐसे व्यक्ति क्या है, ऐसे व्यक्ति व्यापार मतलब बिज़नेस बहुत अच्छा करेंगे। इनकी वाणी बहुत अच्छी होगी, इनको बोलने का तरीका बहुत अच्छे से आता होगा। ये स्पीच वगैरह जो है ना, अगर बिना प्रिपेयर करके भी जाएँ तो बहुत अच्छी स्पीच दे देंगे। अपना तर्क बहुत अच्छे से रखेंगे दूसरों के सामने। इसके बाद
अगर बात करें तो बच्चों के लिए इनके दिल में बहुत अच्छा मतलब बहुत गहरा प्यार होता है। जिनके बुध 7वें घर में अकेले बैठे होते हैं तो हमारे कई सारे ज्योतिष के सूत्रों में लिखा है कि ऐसे व्यक्तियों की शादी जो है बहुत कम उम्र में हो जाती है। मतलब 20 वर्ष से 22 वर्ष 23 वर्ष 24 वर्ष इसी उम्र में हो जाती है, यानी लाइफ के इनिशियल स्टेज में, यानी इनकी शादी जो है वो विवाह में देरी नहीं होती और बल्कि जल्दी हो जाती है। दूसरा, इनके लिए कहा जाता है शादी के 5 वर्षों के बाद इनका जो है भाग्य जो है विशेष रूप से उन्नत होने लगता है, विशेष रूप से भाग्य जो है इनका सपोर्ट करने लगता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी कंडीशन है इनकी, जो भद्र महापुरुष योग इनकी कुंडली में लगा है। एक गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, शुक्र की स्थिति भी इनकी कुंडली में बहुत अच्छी है। शुक्र इनके घर में 5वें भाव में बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति जो है लग्ज़री लाइफ़ जीना पसंद करेगा, ऐसे व्यक्ति को परफ्यूम बहुत अच्छे लगेंगे, ऐसा व्यक्ति साफ-सुथरे कपड़े पहनना पसंद करेगा। कुछ ऐसे व्यक्तियों को आप अपने जीवन में देखा होगा जो अपने घर में भले ही किसी भी प्रकार से रहें, लेकिन जैसे ही उनको बाहर जाना होता है, किसी से मिलना होता है, वो बहुत वेल मेंटेन रहते हैं। कभी उनके ड्रेसिंग सेंस में कोई कमी नहीं निकाल सकते आप, उनके बिहेवियर में कोई कमी नहीं निकाल सकते। ये ऐसे ही लोग होते हैं। तो ये स्थिति भी इनकी कुंडली में बहुत अच्छी है। और शनि के लिए मैंने आपको बताया है कि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति गणित में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, गणित उनको बहुत अच्छा लगता है, राजनीति में बहुत रुचि दिखाते हैं, रणनीति में बहुत रुचि दिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में आने वाली परेशानियों से पहले से ही उनसे निपटने के लिए अपनी प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो कुल मिला के कुछ इस प्रकार के योग हैं जो जन्म कुंडली में अगर आपको भी दिखाई दें, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी किस्मत में भी सरकारी नौकरी 100% है, बस आपको दुगनी रफ्तार से मेहनत करनी है। सबसे पहले अपनी कुंडली में आप लग्नेश की स्थिति को देखिए, उसके बाद आप पंचमेश या पंचम भाव की स्थिति को देखिए, सूर्य को ज़रूर आपको देखना है, इसके बाद अपनी कुंडली में आपको नवम भाव को भी देखना है। और ये सब कंडीशन, अगर शनि को भी आपकी अपनी कुंडली में देखना है कि शनि किस राशि में बैठे हैं, कारक हैं या नहीं कारक हैं, शनि की दृष्टि कैसी है, ये कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने आज जाना इस कुंडली में कि कौन-कौन से कुंडली में योग हों तो व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगती है। यदि हम लोग चाहें तो सरकारी नौकरी के लिए एक चीज़ और है जो हम लोग देख सकते हैं। कभी आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, जब कभी केंद्र और त्रिकोण इनका आपस में संबंध बनता है, ये भी एक श्रेष्ठ राजयोग है। आने वाले समय में जब कभी समय मिलेगा तो हम लोग इस विषय में भी चर्चा करेंगे। आने वाले वीडियो में मैं आपको इसी जातक की हथेली का भी अध्ययन करवाऊँगा, जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि जन्म कुंडली और हमारे हस्तरेखा ये दोनों आपस में एक हैं, मतलब अलग-अलग विषय नहीं है ये। अगर व्यक्ति की कुंडली में बुध अच्छा है, तो उसके हथेली में भी बुध अच्छा होगा। अगर व्यक्ति की कुंडली में शनि अच्छे हैं, तो व्यक्ति का शनि क्षेत्र बहुत अच्छा होगा। अगर व्यक्ति की कुंडली में भाग्य जो है अच्छा है या कमज़ोर है, वो भी उसकी हथेली में साफ दृष्टिगोचर होगा। तो इस प्रकार से आने वाले वीडियो में मैं इसी जातक की हथेली को भी लेके आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सगे-संबंधियों में, अपने मित्रों में इसे शेयर करिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दबा दीजिएगा और हम लोग इसी तरह आपस में मिलकर जानकारी साझा करते रहेंगे। जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है, वो मैं आपसे साझा करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। धन्यवाद।